तो आज हम बनाने वाले हैं ये नटी दिखने वाले खूबसूरत से ड्राई फ्रूट लड्डू, जिसको आज मैं माता रानी को भोग लगाने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द सुनो दावत। पारू की दावत में आप सबका स्वागत है। तो गरबा लवर्स, कैसे चल रहे हैं आपके गरबा? देर रात तक जागना, सुबह ऑफिस के लिए भागना बहुत ही हैक्टिक हो जाता होगा। तो आज मैं एक ऐसा प्रसाद लेके आई हूँ जो आज हम माता रानी को भोग लगाएंगे, और जिसको भी ये प्रसाद आप सर्व करोगे या फिर वो उसमें से एक प्रसाद आप खाओगे तो समझ लो पूरी रात गरबा खेलने की एनर्जी आपके पास आ जाएगी। जी हाँ, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक एनर्जी बूस्टर। ड्राई फ्रूट हमारी डेली रूटीन लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। तो चलिए बनाते हैं पारू के साथ, पारू के किचन में ड्राई फ्रूट लड्डू। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप आलमंड, जिसको एक बाउल में डाल देंगे। अब इसको हम चॉप कर लेंगे। किसी किसी लोगों को खाने में क्रंची टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। ज़्यादातर एजेड और बच्चों को अगर कुछ भी च्यू करने में आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो आप चाहे तो सबको एकदम क्रश करके भी कर सकते हो। तो हम इसको सबको काट लेते हैं, अच्छे से चॉप कर लेते हैं। जितना हो सके उतना छोटा करेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में भी कर सकते हो। तो ये हो गए आलमंड चॉप। कैश्यू मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखे हैं जो इसमें डाल देंगे। तो हम गैस ऑन करके पैन रख देंगे, जिसमें एकदम थोड़ा सा घी डालेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। जिसमें हम हमारे आलमंड और कैश्यू को रोस्ट कर देंगे। हल्का रोस्ट करना है हमें, जला नहीं देना है, नॉर्मल रोस्ट करना है। इसकी अगर ये रोस्ट होता है तो इसकी बहुत अच्छी अरोमा आती है, इसलिए हमें खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। आप चाहे तो इसके बाद पीस भी सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। अब ये हो गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। इसी पैन में थोड़ा और घी लेके, ये है पम्पकिन सीड, ये है सनफ्लावर सीड, दोनों को हम अच्छे से रोस्ट कर देंगे। तो ये सीड भी रोस्ट हो गए हैं, हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये सारे सीड्स मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसी पैन में लेंगे 2 चम्मच जितना घी, जिसमें ऐड करेंगे हम ये डीसीड किया हुआ डेट्स यानी कि खजूर, और साथ में अंजीर भी। अंजीर को भी मैंने पीसेस कर लिए हैं। जब भी सीज़न चेंज होती है, बच्चों की या बड़ों की इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है। हमें सर्दी खांसी या फिर हमें फीवर आ जाता है, या बच्चों को तो आ ही जाता है। तो बेटर है कि हम इस तरह से बना के रखें। तो इस सीज़न में, मतलब कोई भी सीज़न जब चेंज हो रही है तब ये खाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ अगर एक लड्डू खाते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं खा पाते तो एटलीस्ट सीज़न चेंज हो तब खाओ, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। एक बार करके देखना, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। देखना है तो इसी बार देख लेना। तो आप देख सकते हैं खजूर जैसे ही गर्म होता है ये एकदम हलवे का शेप ले लेता है, हलवे जैसा हो जाता है। तो तब तक ये ठंडे हुए सीड्स हम अच्छे से, मतलब एक पूरे ग्राइंड नहीं करने, थोड़े हल्के से ग्राइंड कर देते हैं। तो ज़्यादा नहीं पीसना है, मैंने इस तरह से करना है।
मैंने सारे सीड को थोड़ा दरदरा पीस दिया है, जिसमें डाल देती हूँ मैं रेजिन यानी कि किशमिश, और ये भी डाल देंगे हम साथ में हमारे डेट्स और फिग्स। ये अभी भी थोड़े गर्म है। तो इस सीज़न में बच्चे ये सब ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो ज़रूर आप ट्राई करना। और ये अभी जो खजूर है थोड़ा गर्म है तो मुझे मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी हमें एक दो चीज़ें और डालनी है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। थोड़ा बच्चों के टेस्ट के लिए ये है घीर का गुड़, जो एकदम स्पून से हम ले सकते हैं, मैं डाल रही हूँ, क्योंकि जब कुछ बच्चे गुड़ खा लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस तरह से एटलीस्ट वो गुड़ खाए, इसमें बहुत एनर्जी होती है। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग गुड़, आप चाहे जितना डाल सकते हैं। मैंने 3 स्पून इस तरह से भर के डाले हैं। और इसके साथ ही ये है थोड़ा इलायची पाउडर। अब हम सबको मिक्स कर देंगे। एक आध चम्मच घी डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हो जाएगा, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गुड़ एकदम सॉफ्ट है तो वो हमेशा खाने में ऐसा ही रहता है। तो मैं कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट इस तरह का गुड़ आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये घी वाला ही प्रेफर कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने एक डो जैसा रेडी कर दिया है। अब हम इसमें से बनाएंगे लड्डू। तो हम इस तरह से घी वाले हैंड करेंगे, और छोटे छोटे बढ़िया से गोल लड्डू बनाएंगे। तो रेडी है हमारे एनर्जी बूस्टर ड्राई फ्रूट लड्डू। तो आप भी इस तरह से ये लड्डू अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। और माता रानी को आज अगर भोग लगाते हुए लड्डू का, तो सब लोग एक एक लड्डू का प्रसाद खा के पूरी रात गरबा में झूमने के लिए रेडी हो जाएंगे, और आपको सालों साल याद रखेंगे इनका प्रसाद बेस्ट था। तो फिर मिलेंगे अगली नई एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।